पिछले भाग में हमने जाना भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से 6 शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कथाएं। सोमनाथ से लेकर महाकाल तक हर कथा में छुपे थे भक्ति, चमत्कार और आस्था के अद्भुत रंग। और आज हम जानेंगे बाकी के 6 ज्योतिर्लिंगों की वो प्रेरणादायक कहानियां, जिनमें छुपा है सदियों से भक्तों की आस्था, तप और शिव की कृपा का अमूल्य प्रमाण। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर अगली दिव्य कथा को मिस न करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। चलिए आरंभ करते हैं भगवान शिव की महिमा से भरे शेष 6 ज्योतिर्लिंगों का रहस्यमय सफर। 7. काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। यह वाराणसी काशी में स्थित है, जो स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी का महत्व। वाराणसी न केवल भारत की सबसे प्राचीन नगरी है, बल्कि इसे मोक्ष की भूमि भी कहा गया है। प्रलय काल में भी इस नगरी का विनाश नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। माना जाता है कि मृत्यु के समय स्वयं भगवान शिव मरणासन्न व्यक्ति के कानों में तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पार्वती की आगमन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विवाह के बाद माता पार्वती ने कैलाश को अपने पिता का घर कहा और शिव से अनुरोध किया कि वे उन्हें कहीं और निवास दिलाएं। भगवान शिव उन्हें लेकर काशी नगरी आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए इसे विश्वेश्वर, ब्रह्मांड का शासक भी कहा जाता है। पूजन व फल। यहाँ प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त नियमित दर्शन करता है, उसकी सभी जिम्मेदारियों का भार भगवान शिव स्वयं उठा लेते हैं। यहाँ आकर मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, सहज मोक्ष को प्राप्त करता है। 8. त्र्यंबकेश्वर। प्राचीन काल में ब्रह्मगिरि पर्वत पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। उनके तेज और पुण्य से कुछ अन्य ऋषि ईर्ष्या करने लगे। एक दिन उन्होंने षड्यंत्र रचकर गौतम ऋषि पर गौहत्या का झूठा आरोप लगा दिया। ऋषियों ने कहा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें देवी गंगा को धरती पर लाना होगा। गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना कर कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव व माता पार्वती प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने गंगा को वहीं प्रकट करने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने शर्त रखी कि यदि भगवान शिव स्वयं वहां ज्योतिर्लिंग रूप में रहेंगे, तभी वो भी वहां रहेंगी। भगवान शिव ने ये स्वीकार किया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। उसी समय देवी गंगा भी वहां गौतमी नदी के रूप में बहने लगी, जिसे आज गोदावरी कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां से दक्षिण की गंगा गोदावरी का उद्गम हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पवित्र पर्वत स्थित हैं: ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगाद्वार। 9. वैद्यनाथ। एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या की। उसने अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाया। जब वो 10वां सिर काटने ही वाला था, तब भगवान शंकर प्रकट हुए और उसके सभी सिर पहले की तरह जोड़ दिए। प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने कहा, अगर तुमने इसे रास्ते में कहीं भी रखा तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला, लेकिन रास्ते में उसने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दिया और चला गया। शिवलिंग बहुत भारी था, ग्वाले ने उसे जमीन पर रख दिया और वो वहीं अचल हो गया। लौटकर रावण ने बहुत कोशिश की, पर शिवलिंग हिला भी नहीं। उसने क्रोधित होकर अंगूठा दबाया और लंका चला गया। उधर देवताओं और ऋषियों ने वहां पहुंचकर शिवलिंग की पूजा की और उसका वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठा की। कहा जाता है जो भी श्रद्धा से इस शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए वैद्यनाथ धाम में आज भी रोगियों और भक्तों की भीड़ उमड़ती है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दारुक वन में एक राक्षसी दारुका अपने पति दारुक के साथ रहती थी। माँ पार्वती के वरदान से वो उस वन को कहीं भी ले जा सकती थी। उन्होंने जंगल में आतंक फैला रखा था। महर्षि औरव ने श्राप दिया कि यदि ये राक्षस पृथ्वी पर यज्ञ में बाधा डालेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण किया तो राक्षस डरकर जंगल को समुद्र के बीच ले गए। वहीं एक दिन उन्होंने कई मनुष्यों को बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक शिव भक्त सुप्रिय भी था, जो शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। सुप्रिय ने सभी बंदियों को ओम नमः शिवाय का जाप सिखाया। जब ये बात दारुक को पता चली तो उसने सुप्रिय को धमकी दी कि पूजा बंद नहीं की तो मार दूंगा। लेकिन सुप्रिय ने शिवजी को पुकारा और भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर सारे राक्षसों का नाश कर दिया।
दारुक भाग गया और दारुका ने पार्वती जी से अपने वंश की रक्षा की प्रार्थना की। माता ने शिवजी से आग्रह किया और शिवजी ने कहा, जो राक्षस धर्म का पालन करेंगे उन्हें यहाँ रहने का अधिकार मिलेगा और मैं यहाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा विराजमान रहूंगा। भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो भक्त श्रद्धा और धर्म से उनकी पूजा करेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सतयुग में वीरसेन नामक राजा ने यहाँ शिव के दर्शन कर यह फल पाया। इस प्रकार भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदा विराजमान हो गए। 11 रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है और 4 धामों में से एक है। यहाँ उत्तराखंड से लाया गया गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये ज्योतिर्लिंग श्री राम द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था, इसलिए इसे रामलिंगेश्वर भी कहा जाता है। जब रावण सीता जी का हरण कर लंका ले गया तब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे। वहीं उन्होंने लंका को समुद्र के पार देखा, लेकिन उसे पार करना कठिन था। इसी चिंता में एक दिन श्री राम शिव जी की पूजा करना भूल गए। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण करना चाहा, उन्हें ध्यान आया कि आज पूजा नहीं हुई। तब वहीं उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा से शिवजी की आराधना की। भगवान राम ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी सहायता करें। रावण भी आपका भक्त है और आपके वरदान से शक्तिशाली है। लंका जाने का मार्ग बताइए। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, राम तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी विजय निश्चित है। राम ने विनती की कि शिवजी सदा के लिए उसी स्थान पर जन कल्याण हेतु विराजमान रहें। शिवजी ने यह वर स्वीकार किया और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गए। 12 घृष्णेश्वर। महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के पास स्थित ये ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर कहलाता है। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ एक शिव भक्त ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा करती थी और उनका विसर्जन पास के तालाब में करती थी। शिव भक्ति के प्रभाव से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर सुदेहा के मन में ईर्ष्या भर गई। एक रात उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर उसके अंगों को उसी तालाब में फेंक दिया। सुबह जब ये बात पता चली, घुष्मा और सुधर्मा शिव पूजा में लीन थे। घुष्मा ने शांति से शिवलिंग का विसर्जन किया और तब देखा कि उसका पुत्र तालाब के पास जीवित खड़ा है। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा के पाप का खुलासा किया। वे उसे दंड देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने क्षमा की याचना की। शिवजी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। घुष्मा ने विनती की, हे प्रभु यहाँ सदा भक्तों के कल्याण हेतु विराजमान रहिए और इस स्थान का नाम मेरे नाम से घुष्मेश्वर हो। तब से भगवान शिव यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। 12 स्थान, 12 प्रकाश स्तंभ। हर ज्योतिर्लिंग शिव का एक अलग रूप, अलग गाथा, पर एक ही संदेश। जब भक्ति सच्ची हो, तप में श्रद्धा हो और आत्मा में प्रेम हो तो शिव स्वयं दर्शन देते हैं। अगर आपको ये दिव्य कथाएं पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रेरणादायक कथा कौन सी लगी और क्यों, हमें बताएं। हर हर महादेव।